राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा कोरोना काल में दिवंगत शिक्षकों की पुण्य स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का स्थान बीएसए कार्यालय रहा, जिसमें प्रमुख रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी तथा बीएसए पवन कुमार तिवारी और अन्य शिक्षक मौजूद रहे। शैलेंद्र द्विवेदी जी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जो वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है वो शिक्षकों की याद में जीवन पर्यंत उनके नाम से ये वृक्ष पुकारे जाएंगे और चिरकाल तक ये नाम जीवंत अवस्था में रहेगा। मैं शैलेंद्र जी से इसके साथ साथ ये जानना चाहूँगा कि शैलेंद्र जी, क्या वर्तमान सरकार की नीतियों से शिक्षक संवर्ग संतुष्ट है? शिक्षक देखिए, संतुष्ट तो कभी होना ही नहीं चाहता। संतोष तो उसका पहला लक्षण है शिक्षक का, क्योंकि वो कम तनख्वाह या अधिक तनख्वाह, ये सारी चीज़ें जो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आ जाएं तो हमारे यहाँ शिक्षक ऐसा भी है जो 2000 रुपये में भी शिक्षकत्व का कार्य करता है, अध्यापन का कार्य करता है, और 80,000 रुपये, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक में भी सैलरी पर काम करता है। शिक्षक का समूह जिस प्रकार का है उसमें व्यवस्थाएँ अलग अलग हैं। आज की दशा क्या है? आज ये है कि 75% शिक्षा पूरे प्रदेश में सेल्फ फाइनेंस वित्तविहीन शिक्षकों के द्वारा संपन्न हो रही है, और उनके वेतनमान उतने अच्छे नहीं हैं प्राइवेट संस्थाओं में। और अब जबकि कोरोना महामारी, ऐसे में प्रवेश नहीं हो रहा, फीस नहीं आ रही, तो प्रबंधक और प्रधानाचार्य भी इस बात के लिए मतलब नतमस्तक हैं कि वो पैसा कहीं से दे ही नहीं सकते। आपका ये कहना है कि जो सेल्फ फाइनेंस सिस्टम जो कानपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, उसके आधार पर जो शिक्षक संवर्ग है उसका सैलरी का कोई मानक नहीं है। मानक नहीं है। और दूसरी चीज़ सरकारी आंकड़ों में जो आप लोग का गवर्नमेंट से एम्प्लॉई हैं, ये क्या अपनी सैलरी से या सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? सरकार की नीतियों में जो अपेक्षा हम लोगों ने की थी, हाई कोर्ट के निर्णय अनुसार अभी ये जो शिक्षक नहीं रहे उनको 1 करोड़ रुपए धनराशि देने के लिए हाई कोर्ट ने कहा था। अभी सरकार ने जो पूर्व में निर्धारित राशि है 30 लाख रुपए, अभी उसी की बात कही है। अभी तो संख्या का आंकड़ा जा रहा है। हम लोगों का निरंतर इस बात के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, और अनुरोध अगर स्वीकार नहीं होगा तो इसे आगे आंदोलनात्मक स्वरूप भी दे सकते हैं, क्योंकि हम उन शिक्षक परिवारों की ओर से खड़े हैं जो नहीं रहे। और कुल कितने शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने कोरोना काल में अपना जीवन समाप्त हो गया? जिनका पूरे प्रदेश भर में 1600 से अधिक शिक्षक हैं जो प्राथमिक माध्यमिक इन सबसे जुड़े हुए हैं, और जिनका जीवन काल इस कोविड में इस चुनाव ड्यूटी के बाद संक्रमण के फलस्वरूप समाप्त हुआ। और इसके अतिरिक्त नॉन कोविड की संख्या तो और बड़ी है। ये संख्या हमें लग रहा है कि 3000 के लगभग क्रॉस कर जाएगी। आज ये जो कार्यक्रम आपने किया, इसमें कुल कितने शिक्षकों के नाम पर वृक्ष लगाए हैं? ये 27 प्राथमिक शिक्षकों के नाम से यहाँ पर वृक्ष आए हैं, जिनमें से 3 का वृक्षारोपण इस केंद्रीय कार्यालय बीएसए कार्यालय प्रांगण पर किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे वृक्ष बचे हुए हैं उन सबके लिए हम लोगों ने बीएसए साहब से कहा कि आप निर्देश दीजिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को। हम लोग वहाँ जाएंगे, हमारा संगठन पहुँचेगा, एक एक व्यक्ति के नाम से उनके ब्लॉक में, उनके संबंधित विद्यालयों में जहाँ वो अध्यापन कार्य करते थे, वहाँ पर वो वृक्ष लगाएंगे, जिनके पोषण की जिम्मेदारी भी हमें शिक्षकों की है। क्या मृतक आश्रितों को जो नौकरी का प्रावधान था वो मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, उसमें कोई रोक नहीं है। समय की बात है। हम लोगों का कहना है कि जितने भी देयक हैं, जो फंड पेंशन या जो नवीन पेंशन वाले हैं, उनके देयकों की स्थिति सब पर शीघ्रता से काम किया जाए। चूँकि जिस परिवार में सैलरी आ रही होती है, वेतन आ रहा होता है, उसमें अगर 2-3 महीने 4 महीने का गैप हो जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी की रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ कानपुर।